आज नेशनल कार्टूनिस्ट डे है और ये कार्टून जो शख्सियत आपके सामने बना रही है, हमें लगता है कि सिर्फ जम्मू के लोग ही नहीं, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी इन्हें जानते होंगे। लेकिन इनका परिचय मैं देने से पहले आपको पहले ये कार्टून एक दिखाना चाहूँगा। ये आप देखें और एक बात इस कार्टून को देखने के बाद मेरे दिल में आई, दिमाग में आई, वो मैं कहूँ कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये थोड़ा करीब से अगर आप हमारे कैमरा पर्सन आपको देखो, आप ये इंसान जो है अब पिंजरे में है और पक्षी जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ये मुझे यूं लगता है कि इंसान को इतना अहंकार हो गया था कि उसे लगता वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। लेकिन समय बदला और आज स्थिति देखें कि ये पिंजरे में है और पक्षी जो हैं वो बाहर हैं। लेकिन आज नेशनल कार्टूनिस्ट डे है और इस संदर्भ में हम चर्चा करने के लिए हमारे ही सहयोगी पत्रकार भी हैं, व्यंग्यकार हैं, चित्रकार हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्हें देखा होगा। शेखर कार्टूनिस्ट और बंटी कार्टूनिस्ट के नाम से ज़्यादा लोग इन्हें जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपक जी। मैंने ये देखा, यहाँ तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा ही हुआ है। ये हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कितनी ज़्यादा पेन पेंसिल्स, ना जाने क्या क्या आपने रखा हुआ है। अरे आप अभी कहाँ, अभी आप देखोगे तो सही, मेरी बेड के साइड्स पे पेंसिल पड़ी होती है, शार्पनर पड़े होते हैं, कुछ ना कोई चीज़, कागज़, इवन कि मेरी गाड़ी में कोई भी चीज़ हो तो हर समय में कहते हैं 24/7। जैसे कि आप एक्टिव रहते हो, मैं 24/7 में एक्टिव रहता हूँ कि अपने कार्टून्स करता रहूँ, कुछ ना कुछ जो आइडिया है। तो क्योंकि आइडिया अगर आ गया तो भूल गया तो वो हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लाखों का, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का नुकसान होता है वो हमारा। तो इसलिए मेरा नुकसान वो है कि अगर मेरा आइडिया अगर मेरे से मिस हो गया, फिर मेरे को इतनी बेचैनी रहती है कि शायद क्या आइडिया था, क्यों नहीं आइडिया आ रहा, क्या चीज़ नहीं आ रही। तो फिर मेरे को ना वो चैन नहीं आता। अगर वो आइडिया नहीं आता तो इट मीन्स वो आइडिया मेरे से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जो कार्टून आप बनाते हैं वो एक तरह से व्यंग भी लगता है और कई बार लोगों को चुभता भी है कि ये कौन व्यक्ति है, ये क्या बना रहा है। ये अभी आपका एक कार्टून हम देख रहे हैं, ये कितना सुंदर कार्टून आप अभी अभी बना रहे हैं इसको। ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं बताने से क्या कहना है कि लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मेरे को ना अपने जम्मू प्रदेश, खासकर डुग्गर प्रदेश से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अभी रिसेंट, अभी आज कार्टूनिस्ट डे है, इसके बाद 18 सितंबर को कार्टून डे है। तब मेरी एक एग्जीबिशन और की, उसकी मैं प्लानिंग में आज से ही शुरू कर बैठा हूँ जी। तो तब मैंने द प्राइड ऑफ डोगराज, उसके ऊपर एक एग्जीबिशन में कर रहा हूँ। तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो हमारे प्राइड ऑफ डोगराज, जैसे कि ये रिंकू है, कहने के तो लोग इसको बैगर कहते थे, लेकिन हमारे लिए तो ये प्राइड है। इसने जम्मू का नाम रोशन किया है। तो आज उसी का बना रहा था। इस तरीके से रोज़ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। ये बहुत बेहतरीन, आपने तो विश्व भर में हमारे डोगरों का नाम रोशन किया है। और वो भी एक इस तरह के, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के लोग हमारे समाज में हैं जो कार्टून बनाते होंगे और इतने क्रिएटिव। ये इतने क्रिएटिव हैं, इनमें कलर वगैरह ये आप कैसे करते हैं? ये तो कुछ सीक्रेट है। कलर करना क्या, देखो, मैं एक डिज़ाइनर था, तब हाथ से भी करता था, अभी आपके सामने हाथ से भी कर रहा हूँ। लेकिन समय के साथ अपने आप को बदलना है जी। हाथ से भी करना है, ब्रश के साथ भी करना है, पेन के साथ भी करना है, इवन कहीं मिट्टी पर बैठे हैं मिट्टी के साथ भी कर लेना है, टैबलेट पे भी करना है, कंप्यूटर पे भी करना है। हर सिस्टम से मैं कर लेता हूँ। आज आपने इस बुक को रिलीज़ किया है। हाँ।
इस बुक के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हर साल ये कार्टूनिस्टों का आज का उनका बर्थडे होता है एक किस्म का। आज कार्टूनिस्ट डे है, तो कार्टूनिस्ट डे पर कोई ना कोई एक्टिविटी तो करनी थी मेरे को जी। तो इस साल के जितने जो मेरे अच्छे कार्टून थे वो लोगों के घरों घरों तक पहुंचे। तो मैंने उसकी से बेस्ट कलेक्शन में जो अच्छे अच्छे कार्टून थे उसकी एक बुक मैंने आज रिलीज़ की है। तो इसका नाम रखा है मैंने टून्स। तो आज ये बुक की इनाग्रेशन आज हमारे एसएसपी ट्रैफिक उन्होंने इसको इनाग्रेट की। जी। थोड़े दिनों बाद ये सभी के घरों में ये किताब सभी को मिल जाएगी। नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारा पेपर घरों में नहीं लगाया ज़रूर लगाएं, ताकि ये जो बुक है ये आपके घरों में पहुंच सके। उन लोगों के घरों में तो आएगी ही जिन्होंने पेपर लगाया हुआ है, और इसमें सारे पूरे साल के जो अच्छे अच्छे कार्टून हैं वो इसके अंदर हैं, और एक व्यंग भी दिखता है। कुछ कार्टून सर दिखाइए ना हमें, थोड़ा हमारे दर्शक भी देखें कि देखो हर चीज़ में कार्टून है। आप ये देखिए, ये कार्टून जैसे कि कहते हैं ना स्टे एट होम। अब घर में बैठकर हमने घर में नहीं बैठे होते, मोबाइल के बीच में बैठे होते हैं। तो मैंने उसको ये अपने आप को हमने चारपाई अपनी मोबाइल के बीच में डाल दी है। आप कोई भी देखेंगे, आईपीएल देख लो, हमारा आईपीएल की टीम नहीं है, आईपीएल नहीं है, हमारा इंडियन पॉलिटिकल लीग है जिसमें आप देखोगे नड्डा साहब अपने, उसके बाद मोदी जी, उसके बाद शाह, ममता बनर्जी जी, उसके बाद राहुल गांधी। तो ये सारे के सारे इसमें जो हमारे लीडर्स हैं उनकी मैंने टीम बना करके लोगों। दूसरा मैंने ये देखो मैसेज एक ये देने की कोशिश की है, जैसे कि स्टे एट होम। मास्क का मैंने ये बताया ना कि उसने मास्क पहना नहीं है, मास्क के ओढ़ लिया उसने। लोगों को ये कहा कि मास्क ओढ़ करके सो जाओ अगर आप सेफ्टी चाहते हो। ये चीज़ें तो इस तरीके से हर चीज़ के आपको कार्टून दिखेंगे, क्या क्या चीज़ें। अभी आप देखते ही होंगे जो मैंने आजकल वीडियोस पे अब उनके पीछे बैकग्राउंड पे लगा होता है। हाँ, हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर कार्टून आप देखते हैं वो यही बनाते हैं। वीडियो कार्टून भी बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं। ये कार्टून अगर आप देखोगे, ये नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी जी ने जब बच्चों को भाषण दिया कि जिस दिन आपके बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, जिसमें उन्होंने उसका नाम रखा था परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा एक किस्म का कार्टून था कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्होंने सिर पर मालिश की थी। कि जैसे कि आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, चंपी है, जब आप छोटे थे तो आपकी मदर आपके सिर पर मालिश करती थी दिमाग अच्छा हो। तो मैंने उसको उस ढंग से लिया, ये चीज़ की। तो ये कार्टून इसका काम है कि एक ऐसे तरीके से बताए कि देखो मैं आपको बताऊं, आप आजकल देख रहे हैं कि दिन में भी अंधेरा लग रहा है, उदासी छाई हुई है। टेलीविजन पे देखें तो हमेशा ऐसी खबर सुनने को मन नहीं करता। कि मैं आपको बताऊं कि लोगों को आजकल खाने का मन भी नहीं करता होगा। ये क्या चीज़ है, हो क्या रहा है, घर में बैठे क्या करें, सुने क्या। व्हाट्सएप पे रोज इतने डॉक्टर्स आ गए हैं, कोई कहता है कि कुछ करो, कोई कहता है कुछ करो। शायद वो अच्छे भी कहते होंगे, लेकिन मैंने एक नया तरीका रखा है कि लोगों तक एक ऐसी चीज पहुंचाता हूं कि लोग थोड़ा सा एटलीस्ट खुश हो, मजा आए। देखो मैं आपको बताऊं, एक होता है दान देना। मैं कहता हूं कि लोगों के चेहरे पे हंसी लाना, ये भी बहुत बड़ा काम है। चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। मैं इसलिए लोगों को बोला कि लोग बड़े टेंस हैं। अब किसी भी आप कहोगे ना, किसी के घर में शादी है ना, वो भी खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि शादी को उन्होंने धूमधाम से करना था, एक अच्छे ढंग से करना था, लेकिन वो शादी क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम वो कर नहीं पा रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। हमारा एक मीडिया कर्मी की अभी शादी हुई कोरोना में, वो कह रहा, हमें सुझाव दे रहा था कोरोना में शादी मत करना क्योंकि लोग ही नहीं आते हैं, जो पैसा दिया होता है लोगों को वो भी नहीं आता, शगुन वापस नहीं आता। तो देखो शगुन के बारे में मेरी दादी जी कहती थी कि शगुन जरूर देना। शगुन इसलिए देना क्योंकि जब आप शगुन दोगे ना, कोई जब आपकी बारी आएगी तो वो शगुन आपको वापस मिलता है। लेकिन उस बेचारे ने पता नहीं कितने लोगों को शगुन दिया होगा, क्या किया होगा, लास्ट में जब अपनी लेने की बारी आई तो वो मिलेगा नहीं। तो जो वो कोरोना ने वो सारा का सारा कर दिया। लेकिन आपका एक कार्टून मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि देख तेरे इंसान की हालत। ये जो कार्टून आपने बनाया है, अच्छा, ये वाला जो पिंजरे वाला,
पिंजरे वाला कार्टून बेसिकली अब मैं आपको बता देता हूँ। इसके कार्टून का मेरा ये था, हम लोगों ने क्या किया होगी, पक्षियों को अपने घर के पिंजरों में रखा हुआ है। तो हम पक्षियों, हम उनको क्या करते हैं, मिठू चूरी खानी, कभी सीटी मारते, कुछ करते, हम उसको एंटरटेन करते हैं। आज वो पक्षी हमारे को घर के अंदर देख करके वो करता होगा, वो एंटरटेन करता होगा, वो कहता होगा कि हाँ तूने चूरी खानी। वो इसलिए मैंने ये बनाया कि वो इस ढंग से सोचता है कि हाँ जी, हम आजकल वो इसमें मिट्ठू ये कह रहा है कि हाँ जी क्या करना है। ये मेरी अगर जब किताब देखोगे उसमें ये सारे कार्टून्स आपको दिख जाएंगे। मुझे बहुत ज़बरदस्त इसमें कुछ कार्टून लगे जो मुझे कुछ लगे क्या, मैं सारे कार्टून नहीं अच्छे हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये देखो आपने एक कार्टून आप देखेंगे, इसमें ये मोदी जी जो हैं ये ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा रहे हैं और हर तरफ कोरोना है। ये इस तरह के, ये टुलिप गार्डन का देखें, ये कश्मीर का टुलिप गार्डन देखें, जम्मू का देखें, कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों लग रहा है आपको कि इतना ज़्यादा डिफरेंस? हमारे जम्मू में सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 गार्डन है शायद, हाँ, लेकिन तीनों की हालत ऐसी, जम्मू में तीनों की हालत है कि हम वहाँ पर जा ही नहीं सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर का बड़ा ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे यहाँ की अगर आप मैं आपको बताऊं, जिसको फिरने का शौक है ना, जो राइडर्स हैं, बाइक पे घूमते हैं, कभी उनसे पूछना कि जम्मू कितना खूबसूरत है। हमारा डुग्गर प्रदेश इतना खूबसूरत है ना। एक गाना था, मेरे देसे दा शलैपा मेरी अखी कन्ने दिख। अगर आप उन नजरों से देखोगे तो ये जम्मू इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, अरे जन्नत नहीं, ये डबल जन्नत है। लेकिन आपने देखा ही नहीं है, हमने देखा ही है वो चीज वाह वाह। अरे अपनी घर की चीज तो देखो, अगर घर में है उसको डेवलप नहीं किया गया बिल्कुल भी। आप गए हो कभी बनी बसोली गए हो, आपको देख करके आप कहोगे हम कहाँ आ गए, स्विट्जरलैंड इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अगर पुंछ की तरफ जाओगे देखोगे कितना सुंदर है पुंछ और जोरी, नहीं उसको डेवलप किया। रियासी की तरफ जाओगे, वहां की आप बैक साइड, वो सलाल लेक की बैक साइड पे जो झील है उसकी साइड पे जाओ, आप कहोगे मैं कौन सी जगह पर आया हूं। आप उधमपुर की तरफ जाओगे, आप पत्नीटाप, आप भद्रवाह किश्तवाड़ की तरफ जाओगे, कितना सुंदर है। आप इवन की ये कठुआ के जो इस तरफ के एरियाज हैं कितने सुंदर हैं। लेकिन कभी आपने देखा हमारे टूरिज्म ने उनको प्रमोट किया? सिर्फ माता वैष्णो देवी को प्रमोट करते हैं क्योंकि यात्रु आते हैं वहां पर। इसके अलावा हम कभी प्रमोशन दे ही नहीं हमें। तो मेरा फर्ज बनता है एज ए डोगरा कुछ ना कुछ तो करूं। ये कार्टून जो एक आप चीते का बनाया है, तेंदुए का, उस दिन हम भी कवर कर रहे थे और इसने 1-2 व्यक्तियों को इंजर्ड भी किया था। लेकिन ये आपने जो व्यंग कसा है, बेचारा रो रहा है। देखो चीते की हालत उस दिन लोग कम, तो पत्रकार ज्यादा हो गए थे। अब पत्रकार इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, वो बेचारा उसी चीज पर मैंने बनाया, क्या करूं। तो अब उसका जो वीडियो बनाया था वो, अगर मेरे वीडियोस देखे उस पर मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड पे गाना भी लगाया था। तो वो चीजें देखें, क्या क्या चीजें। मैं देखो क्या चीज है, किसी को गुस्से से नहीं प्यार से हम कहते हैं सुधर जाओ, कुछ कर लो। क्योंकि बेसिकली गाना ना, अस डोगरे आखने अशाने करने, अस जित्तियां ने जंगा कमसाने करने। बिल्कुल है ना, हम डोगरी लोग हैं, प्यार से जीतने वाले हैं, प्यार से करने वाले हैं। मेरा प्यार ही है, मैं कार्टून के थ्रू मैं किसी को थप्पड़ तो नहीं मारता, किसी को गोली तो नहीं मारता, प्यार से कहता हूं। ये जिस तरह का ये थप्पड़ है, तो हमें नहीं लगता कि जो देखेगा और जिसके लिए ये बनाया गया होता है उसको वो देख ले तो मुझे लगता है वो सदमे में चला है कि ये क्या मैंने कर दिया। नहीं, सदमे हम तो कहने की, तो एक कार्टूनिस्ट का काम क्या है, कार्टूनिस्ट का काम यही है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो ये काम करते रहूँगा, लास्ट मोमेंट तक करते रहूँगा। अभी तक मैं एक दिन सोच रहा था 92 से मैं कार्टून्स कर रहा हूँ। तो तब से अगर मैं कार्टून कर रहा हूँ, कभी 2 भी करता हूँ, कभी 3 भी करता हूँ, रेगुलर कार्टून कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने शायद कोई 25,000 से ऊपर कार्टून्स किए।
25,000 तक कार्टून्स कर लिए। क्या क्या किए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हो गया पता ही नहीं है। कहीं कहीं ऐसी चीज़ें थी कि मेरे को समझ नहीं आया कि ये कार्टून इतने वायरल हो गए। और कई कार्टून्स मैं सोचा ये वायरल होना, वो दिखाई नहीं किसी को भी, पता ही नहीं चलता ना। कोई पता नहीं कि क्या क्या हो रहा है, कि लोगों की लाइक क्या है। अभी तक मैं सोच रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी तक कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो लोगों को अच्छी लगेगी, वो चीज़ का। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके गुरु कौन है, किसने सिखाया? देखो, कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। कार्टून मैंने शुरुआत में कदम रख दिया कार्टून्स में, क्योंकि मेरी एक अपनी नेचर थी। मैं शुरू में ना कोई बात करता था, उसमें भी लोग हंसते थे। एक बार की याद है, मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, उसमें मेरे को बड़ा सीरियस सा रोल दिया। तो मैं उसमें एक सीरियस एक्टिंग करनी थी। तो सीरियस एक्टिंग करते करते के अचानक क्या हुआ कि सामने वो डायरेक्टर था, तो वो हंसना शुरू गया। कहते यार बड़ा अच्छा। मैं क्या? कहते मैंने कुछ सोचा और था, निकल और कुछ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहते मैं इसको ना थोड़ा इमोशनल करना चाहता था, तूने जो कॉमेडी कर दी ना। मैंने कहा मैं इमोशनल कर रहा हूँ। कहते नहीं यार, कॉमेडी निकल रही है। अब वो मेरी कमजोरी है या मेरा बड़प्पन है, क्या है? फिर मैंने कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने कहा अगर इसको मिक्सचर ऑफ एक्टिंग, पेंटिंग, जो मेरे भाव हैं, जो मेरी अपनी लैंग्वेज है, तो अब उस चीज़ को मिक्स करके फिर मैंने, मेरा ना अभिमन्यु शर्मा जी थे, उन्होंने कहा शेखर तू कार्टून कर 92 में। मैंने कहा मैं करूं? कहते हाँ। मैं कश्मीर टाइम में तब शुरू हुआ कार्टून करना। तो उन्होंने परखा था मेरे को, तभी मैंने कार्टून शुरू कर दिए थे। लेकिन आपके अलावा इस तरह के लोग हैं जो कार्टून करते हैं जम्मू के अंदर? कोई आपको लगता है बेहतरीन कार्टूनिस्ट हैं, जो आने वाली पीढ़ी जो है इस तरफ जा रही है, आपकी दिशा में चल रही है? देखो, कार्टून्स तो करते हैं, जम्मू में भी करते हैं, कश्मीर में भी करते हैं। लेकिन क्या है दीपक जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज आपके पास बाइक है ना, लेकिन 2 साल बाद भी आपके पास बाइक होगी ना, तो आप उसमें तरक्की नहीं करोगे। मतलब आप वहाँ के वहाँ ही हो। बिल्कुल। कार्टूनिस्टों ने तरक्की करनी है, वहाँ तक नहीं रहना। तो वो तरक्की का वो बेचारे करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो। पेपर्स में कार्टून्स के लिए जगह खत्म हो गई है। लेकिन देखो, मैं आपको बताऊं, एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? उसको प्रेज की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। हैं? मैं कहता हूं दीपक बहुत अच्छा पत्रकार है, बहुत अच्छा। दीपक बहुत अच्छा पत्रकार है, आपको खुशी मिलेगी, आप उसमें और तरक्की करोगे। मैं कहूं दीपक यार मजा नहीं आ रहा, आप डिप्रेस हो जाओगे। हर आर्टिस्ट को, चाहे वो एक्टर है, पेंटर है, कोरियोग्राफर है, कैमरामैन है, कुछ भी है, अगर उसको ना हम लोग उसको प्रेज करेंगे ना, तो वो ऊपर जाएगा। तो लेकिन हमारे जम्मू में कलाकारों को ना वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। लेकिन कलाकारों को भी चाहिए अपनी रिस्पेक्ट करवाना भी सीखे। ये भी चीज़ है। हाँ, कलाकार इतनी जल्दी, कलाकार घिरा हुआ नहीं है, जो घिरा हुआ है वो कलाकार नहीं है। पर मैं जो जानना चाह रहा हूँ, ये जो अभी हमारी पीढ़ी आ रही है नई, हाँ, ये इस तरफ कोई है रुझान इनका कि ये भी कार्टून बनाएंगे? अरे बनाएंगे क्या, ये हमारे से अच्छा बनाएंगे। आजकल जो पीढ़ी आ रही है, मैं आपको बताऊं, मैं डिजिटल कार्टून्स आजकल शुरू कर रहा हूं। तो लेकिन डिजिटल कार्टून किससे सीख रहा हूं? आप देख रहे हो सामने। तो ये बेटा है मेरा। लेकिन अब इसका क्या है कि इसने मेरे को फोर्स किया, पापा आप ना इसमें करो, एनिमेशन में जाओ, आप इसमें करो। अब इसलिए मैं ये करता हूँ, ये करवाता है मेरे को। अच्छा। लेकिन ये आने वाले टाइम का, ये ही इज़ अ वेरी गुड कैरिकेचर आर्टिस्ट, लेकिन ये उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये इसका फील्ड अलग है। मैं कहता हूँ जो फील्ड है उसी में जाए। पर आपको लगता है कि स्कूल्स के अंदर स्पेशली इस तरह का कोई एक सब्जेक्ट रख दिया जाए जहां बच्चों को कार्टून बनाना भी सिखाया जाए कि आप इस तरह कार्टून बनाएं? अरे मैं करवा रहा हूँ ना, बच्चों को दिखा रहा हूँ। और मैं खुद शिक्षक हूँ BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो मेरे बच्चे कार्टून्स करते हैं, और जिसको कार्टून करने का मन करता है वो सीखते हैं। आगे आए, करें। देखो, सरकारी स्कूलों में
अरे मैं तो देखो, ये इस बुक का जो ये बुक है, इसके अलावा कुछ स्केच बुक्स निकली हैं मेरी, जो मार्केट में आई हैं, साहित्य संगम ने निकाली हैं। अब वो साहित्य संगम ने जो बुक्स निकाली हैं, उसमें मैं लोगों को यही कहता हूँ, बच्चों को यही कहता हूँ कि उस स्केच बुक पे एटलीस्ट मैंने 5 पेजेस रखे हैं अपने कार्टून्स के। 5 पेजेस हैं उसमें साहित्य संगम के। कोई जो बुक है जो ज़्यादातर डीपीएस स्कूल में लगी है, बेनियन इंटरनेशनल में लगी है, और भी काफ़ी सारे स्कूलों में बुक लगी हुई है, वो स्केच बुक है। उस पे वो मेरे कार्टून्स हैं, बच्चे सीखते हैं, देखते हैं। एक बार तो इवन कि मैं जजमेंट के लिए था, एक ट्रैफिक के ऊपर, एक रोड सेफ्टी के ऊपर एक पेंटिंग कंपटीशन था बच्चों का। उसमें 50% बच्चों ने मेरे ही कार्टून्स किए थे। मैंने बच्चों को पूछा, मैंने कहा बच्चे, दिस इज योर वर्क, दिस इज योर क्रिएशन? यस सर, दिस इज योर क्रिएशन। ओके, गुड गुड गुड। जब मैंने जजमेंट के टाइम उनको बाहर निकाल दिया, सर ये क्या? मैंने कहा देखो, मैंने शुरू से ही आपको कहा था, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कुछ चीज लाओ। आपने वही कर दी जो मैंने किया। आप इसको कॉपी कर सकते हो, लेकिन अपने ढंग से भी कुछ करो ना। आपने हूबहू उसी को, आइडिया को कर दिया, अरे उसमें एडिशन करो, ठीक है ना। मैंने ग्रीन शर्ट पहनी है, आप इसको रेड कर सकते हो। मैंने गाड़ी उसमें रखी है, आप उसको साइकिल रख सकते हो। अपनी क्रिएशन कुछ करके थोड़ा सा चेंज करो। आपने हूबहू वही करके बाद में कहते हो कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लाया जाए, वो कैसे ला सकता हूँ मैं वो चीज़ें। लेकिन कुछ बच्चे क्रिएटिव है, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि बच्चों के पास पेशेंस है, काम करने के लिए टाइम चाहिए। मैं एक कार्टून करने के लिए, दीपक जी मैं आपको बताऊं, सोचने के लिए 2 घंटे, स्केच करने के लिए 1 घंटा, कलरिंग करने के लिए उसके बाद शायद 1.5 घंटे, उसके बाद उसको कलरिंग के बाद उसको देखना कि ये क्या निखार आया, उसके बाद देखना, उसका म्यूजिक देने के 8 से 9 घंटे लगते हैं एक कार्टून को। एक कार्टून को 8 से 9 घंटे, और बाद में वो कार्टून निकलता है मेरा 27 सेकंड का, जो वीडियो आप देखते होंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर हम कार्टून लोगों तक पहुंचाते हैं। पर ये ऐसा फील देता है जैसे इंटरनेशनली हो, और हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि जम्मू के अंदर। आपको लगता है भारत में आपकी तरह हैं लोग? देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मैंने भी उन लोगों से सीखा है जो वाकई हैं, बड़े बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। और मैं आपको बताऊं कि उन लोगों से सीखता हूं। मेरे टीचर हैं सागर कुमार जी, जो कार्टूनिस्ट हैं मध्य प्रदेश के। मेरे को फोर्स करते हैं, ये बट ये दिस इज नॉट गुड, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैं सीखता हूं उनसे। सुभानी जी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, वो मैं उनसे सीखता हूं। वो अच्छे, मैं कहता हूं हाँ, अच्छे कार्टूनिस्ट काम है। लोग क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग अगर उसकी गलत बन गई, उसको कार्टून कहें, उसको कार्टून नहीं कहूंगा मैं। देखो एक हाँ, कई बार वो बना लेते हैं अपना उल्टा सीधा, तो वो बोलते हैं यही कार्टून है। यस, वो करते हैं। हमारा एक पेपर था, मैं नाम नहीं लूंगा, जम्मू का एक पेपर था, उसमें एक लड़की थी, वो कश्मीर की कार्टून बनाती थी, बड़ी पॉपुलर हो गई। मैंने कहा ये पॉपुलर क्यों हो गई? ये देखिए जी कार्टून, उसके कार्टून दिल्ली में एक उसने एग्जीबिशन लगा दी। अरे मैंने उसको एक दिन जाकर के मैंने कहा, आप हमारे रोजगार पर कलंक मत लगाओ, ये क्यों कर रहे हो? जो चीज है नहीं उसको क्यों कर रहे हो? आप फोर्सफुली पैसे के साथ किसी चीज को कितनी देर, लेकिन थोड़ी देर के लिए चली, खत्म हो गई वो। अच्छा, अब कार्टून 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 होता है। अरे कार्टून में गिलास भी कार्टून दिखना चाहिए, आपका पैर भी कार्टून दिखना चाहिए, आपकी आंखें भी कार्टून दिखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिर बड़ा कर दिया, चेहरा आपने इस पर, बाकी गर्दन छोटी कर दी, हाथ बड़े कर दिए, उसको कार्टून कहो। ये इस तरह का कार्टून है? ये यहाँ पर दिखाओ, एक कार्टून है सामने, ये अच्छा, इस तरह का आप कह रहे हैं? अरे ये भी हमारे कार्टूनिस्ट हैं। ये है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी हैं हमारे कार्टूनिस्ट। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टूनिस्ट, अब इन्होंने छोड़ दिए, ये काम करते हैं। लेकिन ये थैंक यू मनोज जी, जो मेरे को कैलेंडर हर साल भेजती हैं जी। अच्छा, हाँ, ये इसको देखो, कार्टून और कैरिकेचर, ये कैरिकेचर है। अच्छा, जब मैं आपके फेस को फनी वे में बनाऊंगा, आपका फेस जब फनी होगा ना, उसको कैरिकेचर कहते हैं। और जब किसी चीज को हंसाने के लिए कोई चीज है, कोई सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से हो जाए, जिसको मैं फनी वे में जाकर उसके ऊपर तंज कसूंगा, उसको कार्टून्स कहते हैं। चलिए, अंत में मैं एक चीज़ आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि कार्टूनिस्ट डे और कार्टून डे पर लोगों को थोड़ा संशय है, इनमें थोड़ा डिफरेंस आप हमारे लोगों को समझा दें। सही बात है। देखो आज 5 मई को
कार्टूनिस्ट डे है, नेशनल कार्टूनिस्ट डे है। लेकिन कहते हैं, कई कहते हैं नहीं आज नहीं होता जी, वो 18 सितंबर को। अरे वो उस दिन इंटरनेशनल कार्टून डे होता है। अच्छा, वो इंटरनेशनल कार्टून डे है। आज 5 सितंबर कार्टूनिस्ट डे है। कार्टून बनाने वाले का दिन है और एक दिन कार्टून का दिन है। उस दिन कार्टून का दिन है। ये डिफरेंस है, ये लोगों के जहन में नहीं है, अभी तक पता नहीं है लोगों को कि क्या क्या समझते हैं वो समझते हैं अरे वही है। कार्टून है ही नहीं है ना। कितने लोग हैं आपने, अब मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछता हूँ पर्सनली, आपने कितने कार्टूनिस्टों को देखा हुआ है? नहीं देखा मैंने, बहुत कम। आपको देखा या एक दो और लोगों को देखा होगा बस। अरे हैं ही जम्मू में, मैं हूँ, राज है, मनोज है, बस 3 ही लोग कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? श्रीनगर में बशीर अहमद बशीर है, शाह तारिक है, बस एक और कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, नहीं करते, है नहीं कार्टून। देखो कहते हैं कार्टून, और कार्टून सीख कर नहीं आता, कार्टून करके आता है भाई। आप करो, हम आपके साथ हैं। मैं कहता हूं कोई भी चीज करना चाहता है करे तो सही, आए तो सही, करो सही। कार्टून कभी सीख कर नहीं आया, करो सही, उससे आता है। चलिए, अंत में मैं चाहूँगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण का कहर है और आज कार्टूनिस्ट डे भी है, नेशनल कार्टूनिस्ट डे है, तो कुछ संदेश आप देना चाहें लोग? देखो संदेश, मैं सोशल मीडिया वाले संदेश नहीं देना चाहता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं सभी लोगों को, खासकर घर में बैठे हुए बच्चों को, कि एक वर्ड जिंदगी में याद रखना, वो आपके हर जगह काम आएगा। आप पानी पी रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप इवन कि किसी से लड़ाई भी कर रहे हैं, उस समय एक चीज जरूर अपने अंदर रखना, वो है डिसिप्लिन, जिस चीज की हमारे भारत में बहुत ज्यादा कमी है। आप हर चीज को जब डिसिप्लिन वे में करोगे ना, तो आप अपने आप को तो राइज करोगे, हमारे देश को भी तरक्की की तरफ ले जाओगे। हमारे हिंदुस्तान में कई कमी भी इसी चीज की होगी कि हम बड़े लोग इनडिसिप्लिन हो गए, चलने में, खाने में, बातें करने में। अरे पता ही नहीं है कि एक बस की कीमत जो है ना 40 लाख की होती है। जब कभी सड़कों पर कोई लोग उत्पात मचाते हैं और 10-15 बसें जला लेते हैं, कितनी हमारी प्रॉपर्टी को लॉस में लाते हैं, कितना कुछ गलत करते हैं, इसके बारे में सोचा? लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में होंगे ना, फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा, काले झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? सरकार के साथ रोष प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा करो ना। शीशे तोड़ देने, गाड़ियां तोड़ देनी, बिल्डिंग तोड़ देनी, आग लगा देनी, ये कहाँ का? वहाँ की सरकारें सुनती भी हैं, यहाँ थोड़ा सा नहीं लगता आपको? लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अरे मैं तभी तो बोलो ना, अगर मैंने कहा बच्चों को डिसिप्लिन, क्योंकि हम बच्चे हमारे आने वाले टाइम के यूथ की यही चीज है जो आने वाले टाइम डिसिप्लिन होगा ना, सब कुछ ठीक होगा भाई। आप मेरे साथ अच्छे ढंग से बात करोगे, कोई भी चीज करो डिसिप्लिन में करोगे ना, आप दुनिया की हर जंग को जीत सकते हो, कोरोना को जीत सकते हो। ठीक है, आप डिसिप्लिन में रहो, मास्क में रहो। ये चीज नहीं, आपने देखा होगा हम बिगड़े हुए नवाब हैं, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। एक मेरा कार्टून था, अगर आपको मेरा मोबाइल कहां पर है, ये एक कार्टून को मैं बताना चाहता था जिसको मैंने लगाया था। ये सभी लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये आपने देखा, कान में मास्क, आंखों पे मास्क, सिर पे मास्क, चिन पे मास्क, यहां पर मास्क। अरे यहां मास्क चाहिए
हमारा नाक मुंह ये कवर रहे, क्योंकि सारा का सारा ये जाए। तो इसलिए मास्क जिसकी जरूरत है, हम क्यों सारे बैठे हैं आधा मुंह पे ऐसे रखा हो, क्यों कर रहे हैं यार? आपको डिसिप्लिन में नहीं हो, आप क्या कर रहे हो? कोरोना तो आएगा, कोविड आएगा, हॉस्पिटल में जाओगे आप देखोगे मैक्सिमम हॉस्पिटल वाले वो इतने आदी हो चुके हैं, कुछ नहीं होता ये कोरोना। आप खुद भी देखिए, अभी आप मेरे से बात कर रहे थे, क्या हो रहा था वहां पर? वो लोग कह रहे, मैंने कहा आप जिस वार्ड में जा रहे हैं आपके पेशेंट पॉजिटिव हैं, क्या वार्ड में जाने से पहले आपको पीपी किट दी जा रही है अस्पताल की तरफ से, कोई इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? वो कह रहे कोई नहीं, हम नेगेटिव हैं, हमारा अभी टेस्ट करो, कल किया था ये भी नेगेटिव है। तो मैं कहा कैसे फैल रहा है ये कोरोना? फिर यहाँ पॉजिटिव लोगों के साथ आप घूम रहे हो, यहाँ बाहर हंगामे कर रहे हो, फिर कैसे फैल रहा है? तो वो कह रहे हैं ये ऐसे ही है जहाँ पर हम जा रहे हैं। दीपक जी यही है। दीपक मेरा अगर इंटरव्यू कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, मैं अपनी शक्ल बताना चाहता हूँ लोगों को, पब्लिक में बताना चाहता हूँ कि मैं कार्टूनिस्ट हूँ, लेकिन मैं मास्क में रहना चाहता हूँ भाई। मेरे को नहीं चाहिए अपनी पॉपुलैरिटी अपना। अगर मैं ठीक रहूंगा पॉपुलैरिटी अपने आप ही मिल जाएगी। आप लोगों से भी यही मेरे से विनम्र प्रार्थना है, आप ज्यादा से ज्यादा मास्क में रहो। जाओ, एक नहीं दो दो मास्क पहन के रखो, आते ही हाथ धो लो। अभी मैं आया, एक अभी इनाग्रेशन से आया, इनाग्रेशन आने के बाद सबसे पहले नहाया, कपड़े बाहर रखे, सारा इवन की शूज तक सॉक्स तक बाहर रखी, उसके बाद दूसरे कपड़े पहने आकर के। अभी दीपक जी यहाँ से मेरे से जाएंगे, सारा का सारा सैनिटाइज फिर से करूंगा अपने आप को। बचेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान बचेगा, तभी हमारा भारत बचेगा, तरक्की करेगा तभी तो। ये तो पीछे रह जाएंगे भाई। ये कहता हूं सारे के सारे लोग, कृपया प्लीज घर में रहो और घर में रहो। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, कोई जो लोग आपके कार्टून जो हैं वो देखना चाहते हैं, कोई ऐसा है प्लेटफॉर्म जहाँ ये लोग विजिट कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म क्या है? एक तो आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं तो सुबह व्हाट्सएप पे, ज़्यादा नहीं तो अपने सोशल मीडिया को कम से कम सुबह 2 घंटे देता हूँ मैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सभी के सभी थ्रू मैं भेजता हूँ। उसके अलावा स्टेट समाचार की जो अपनी है हमारी मैगजीन, इसका हमारा पेपर, उस पर भी रेगुलर आता है। उसके बाद हमारी ऐप आ रही है, उसके थ्रू ये रेगुलर देख सकते हैं और कॉपी करें, बनाएं इसको। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये हमारे सहयोगी पत्रकार भी हैं। हमारे ही पेपर में ये कार्टून जो हैं वो हर रोज़ लगे होते हैं, और अब ये एक मैगज़ीन जो है आज के इस दिन के लिए स्पेशली ये लॉन्च की गई है, और ये पेपर के साथ आपके घरों में पहुंच जाएगी। जिन लोगों ने हमारा पेपर नहीं लगवाया है उनसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप पेपर लगवा लें, ताकि आपको ये मैगज़ीन जो है वो मिल सके। वैसे पेपर तो ज़रूरी है ही, और कुछ खबरें बोल्डली हमने लिखी होती हैं, जो हो सकता है समाज में दूसरा कोई नहीं लिख रहा हो, हम लिखते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर विज़िट करें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।